Hello friends, welcome to our Sweet Automation. This is राकेश कुमार, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोडबस कम्युनिकेशन इन सीमेंस पीएलसी टीआईए पोर्टल V18 वर्जन S7 1200 सीरीज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने CPU 1212C DC 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 हमने S7 1200 का सीरीज सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट हम लोग क्या जाएंगे, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद ये बोर्ड पे क्लिक करेंगे, बैटरी बोर्ड पे। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कम्युनिकेशन बोर्ड। कम्युनिकेशन बोर्ड में जाकर के पॉइंट टू पॉइंट में जाकर के RS485 पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है हमारा, शो करेगा यहाँ पे CV1241 RS485। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, सिस्टम एंड क्लॉक मेमोरी। ओके, सिस्टम एंड क्लॉक मेमोरी में जाकर के आपको यहाँ पे टिक आउट करना पड़ेगा। ओके, इनेबल द यूज ऑफ सिस्टम मेमोरी बिट। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, इसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे मैंने 2 सिलेक्ट किया है, आप 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, हमारा फर्स्ट साइकिल। ओके, ये फर्स्ट साइकिल है। M2.0 से लेकर के M2.3 तक ये रिजल्ट हो जाता है। ओके, ये ऑलवेज 1 का है, ऑलवेज फॉल्स का है, ऑलवेज 0 यानी लो, हाई 0। यहाँ पे आप M2.1 अनदर पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे इसे भी अनेबल करेंगे। ठीक, टिक आउट करेंगे। टिक आउट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, 0 सेलेक्ट किया है। तो 0 सेलेक्ट करने के बाद आपका 8 बिट मेमोरी क्या होगा, रिजर्व हो जाएगा। यानी M0 से लेकर के M07 तक। 10 हर्ज क्लॉक के लिए M0.0 आप यूज़ कर सकते हैं, 5 हर्ज के लिए M0.1, 2.5 के लिए M0.2, 2 हर्ज के लिए 0.3, 1.25 हर्ज के लिए 0.4, 1 हर्ज के लिए 0.5 आप यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे M0.5 सेलेक्ट करेंगे, 1 हर्ज यानी क्लॉक पल्स सेलेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे यहाँ पे आप आकर के आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। प्रॉपर्टी पे आने के बाद आपको बॉड रेट दिखेगा 9.6 KB PH। ओके, यानी कि आपका जो बॉड रेट है 9600 है, बाइट पर सेकेंड है। ठीक है, पैरिटी बिट आपका नॉन रहेगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिखेगा तो नॉन पैरिटी पे सेलेक्ट करेंगे। डाटा बिट मेरा 8 बिट है फॉर करेक्टर, एंड देन एक टॉप बिट है हमारा 1। ओके, नेक्स्ट हम इसे डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद आएंगे प्रोग्राम ब्लॉक पे। प्रोग्राम ब्लॉक यहाँ आएंगे। ओके, प्रोग्राम ब्लॉक आने के बाद आपको मेन ब्लॉक दिखेगा, मेन ओबी ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक पे डबल क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे प्रोग्राम के लिए रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक मेनू लेता हूँ। मेनू को मैं फास्ट स्कैन लूँगा, यानी कि क्लॉक पल्स। ओके, क्लॉक पल्स मेरा क्या था, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा 1 हर्ट्ज क्लॉक पल्स, यानी कि नहीं शो कर रहा है तो आप नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए क्लॉक जो दिख रहा है 1 हर्ट्ज के लिए M0.5 है, इसे आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इंटर करेंगे। इंटर किया, आपको ऑलरेडी यहाँ पे शो करेगा क्लॉक 1 हर्ट्ज। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, काउंटर लेंगे। काउंटर लेकर के इसे मैं CPU यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आप यहाँ पे भी जा कर के ले सकते हैं। आप इंस्ट्रक्शन में आएंगे, इंस्ट्रक्शन में आने के बाद बीट लॉजिक ऑपरेशन, टाइमर ऑपरेशन, काउंटर ऑपरेशन। तो काउंटर पे आप क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे फिलहाल। ओके,
काउंटर पे आएंगे। काउंटर पे आने के बाद यहाँ से आप CPU सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे टाइप करके ले लिया है। प्रेजेंट वैल्यू मैं 4 लेता हूँ। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे DFT को रीड करूँगा और राइट करूँगा, इसलिए मैंने 4 लिया। हमारा जो रीसेट होगा, काउंटर रीसेट, वो इसी काउंटर का जो आउटपुट रहेगा, ये देखिए यहाँ पे आपको DB4 दिखेगा। DB4 यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो QU है, यानी कि आउटपुट जो है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जब मेरा काउंटर का वैल्यू 4 हो जाए तो हमारा ये क्या करेगा, ऑलरेडी रीसेट कर देगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग ब्रांच को ओपन करेंगे। ब्रांच ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन पे जाने के बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा मोडबस। मोडबस RTU नहीं सेलेक्ट करेंगे, मोडबस सेलेक्ट करेंगे। मोडबस सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से MBCOMLOAD आपको दिखेगा। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे आपका आ जाएगा। ओके करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जो रहेगा ये MBCOM लोड के लिए हमारा फास्ट स्कैन रहता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे फास्ट स्कैन दिखना पड़ेगा। तो आपका फास्ट स्कैन है, फास्ट स्कैन यहाँ पे 2.0 है। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आप सबसे पहले कम्युनिकेशन बोर्ड में जाएंगे, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, यहाँ से जा करके प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे शो करेगा फास्ट स्कैन। मैंने 2 सेलेक्ट किया था इसलिए 2.0 है फास्ट स्कैन। चलिए नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, इसे डाउन करेंगे, राउंड ब्लॉक पे जाएंगे। फास्ट स्कैन पैरिटी बिट हमारा क्या रहेगा, 9600। इंटर करेंगे एंड देन बॉड रेट हमारा रहेगा, सॉरी पोर्ट रहेगा। पोर्ट मेरा क्या है, हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पे RS485। ये RS485 आपको दिखेगा। यहाँ से सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। देन बॉड रेट हमारा 9600 रहेगा। ओके, इंटर करेंगे। पैरिटी बिट मेरा 0 है। यहाँ पे अगर आप बॉड रेट पैरिटी बिट चेक करना चाहते हैं तो आप डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप यहाँ पे बैटरी बोर्ड, कम्युनिकेशन बोर्ड हमने जो सेलेक्ट किया था RS485, ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पे आपको शो करेगा बॉड रेट 9.6 यानी 9600। पैरिटी बिट हमारा नॉन पैरिटी यानी कि 0। नेक्स्ट हम लोग इसे डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद आप लोग मेन ब्लॉक पे आएंगे। मेन ब्लॉक पे आने के बाद यहाँ पे आपको MB बोर्ड दिख रहा है। MB बोर्ड के लिए हम अभी फ़िलहाल इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ब्रांच ओपन करेंगे। ब्रांच ओपन करने के बाद आप MB मास्टर पे जाएंगे। MB मास्टर पे जाने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा DB5, इसे आप सेलेक्ट करके कंट्रोल C करके आपको यहाँ, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे MB मास्टर है, यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल C करेंगे और ये MBDB जो दिख रहा है यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा रिक्वेस्ट। MB रिक्वेस्ट का जो रहेगा वो हमारा काउंटर का जब वैल्यू 1 आए उस टाइम पे हम रिक्वेस्ट देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे काउंटर लेता हूँ, काउंटर का कंपेयर बिट लेता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ब्रांच ओपन करके यहाँ पे आप इक्वल टू क्लिक करेंगे। ये जो रहेगा इक्वल टू मेरा कंपेयर करेगा काउंटर से, ये DB4 था, इसे सेलेक्ट करेंगे और करेंट वैल्यू, जो मेरा काउंटर का करेंट वैल्यू रहेगा 1, उस कंडीशन में मेरा ये फंक्शन काम करेगा। यहाँ पे देखिए आप, ये CV, जब मेरा काउंटर का वैल्यू 1 हो तब मेरा ये प्रोग्राम चले। ओके, नेक्स्ट हमारा MB एड्रेस बोले तो स्लैब ID मेरा 1 रहेगा। मोड यानी कि आपका ये फंक्शन कोड मेरा 2 रहेगा। इंटर करेंगे एंड डाटा एड्रेस आप क्या करना चाहते हैं, प्रोग्राम को
VFD को फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं या VFD को कंट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल मैं VFD को कंट्रोल करूँगा। इसे मैं आपका आएगा 40,000, सॉरी 40,009। ओके, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ तो 14,009 सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, 40,009। देन डेटा लेन यानी कि आपका टास्क क्वांटिटी मेरा फर्स्ट रहेगा 1। इंटर करेंगे। डेटा PRT में आप ऐसे स्किप करके चलेंगे। फिलहाल मैं इसे ब्रांच ओपन करता हूँ। अगेन एक और मास्टर MB मास्टर लेंगे। ओके, यहाँ से ओके करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप PFD को कंट्रोल करने के लिए आप फिलहाल यहाँ पे MW10 दे सकते हैं। इंटर करेंगे, इसे बाद में हम लोग देखेंगे। फिलहाल MB मास्टर एक और लिया मैंने फ्रीक्वेंसी देने के लिए, मैंने VFD को फ्रीक्वेंसी देने के लिए एक और MB मास्टर लिया। इसका रिक्वेस्ट रहेगा हमारा यही सेम, जिस तरह से मैंने VFD कंट्रोल के लिए लिया था वैसे ही इसे कंपेयर करेंगे। इक्वल टू इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैंने काउंटर लिया था DV4 का। ओके, यहाँ पे आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद करंट वैल्यू इंटर करेंगे। जो यहाँ पे वैल्यू मैं दूंगा 2, यानी कि जब काउंटर का वैल्यू 2 उस कंडीशन में मेरा फ्रीक्वेंसी को राइट करेगा। नेक्स्ट MB एड्रेस, यहाँ पे मेरा स्लैब ID 1 रहेगा। इंटर करेंगे। फंक्शन कोड मेरा 2 रहेगा। डेटा डाटा एड्रेस में मेरा रहेगा, फ्रीक्वेंसी मैं दे रहा हूँ VFD को, तो ये मेरा 40,000 मेरा 14 रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा डेटा लेन रहेगा 1, टास्क क्वांटिटी 1 ही रहेगा। नेक्स्ट हम इसे देते हैं MW20 इंटर। ओके, इसे आगे चलेंगे, आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं MW10 4। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, ब्रांच ओपन करेंगे। नेक्स्ट हम करेंट को रीड करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं एक MB मास्टर और लूँगा। MB मास्टर डबल क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप रिक्वेस्ट में डालेंगे कंपेयर भी। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं कंपेयर भी इक्वल टू का लेता हूँ और कंपेयर करता हूँ काउंटर से। काउंटर मेरा था IEC काउंटर DV4। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे करंट वैल्यू इंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा जब मेरा काउंटर का वैल्यू 3 हो उस कंडीशन में मेरा ये प्रोसेस चले। और यहाँ पे MB एड्रेस में मेरा 1 रहेगा। मोड मेरा 0 रहेगा। जब 0 रहेगा उस कंडीशन में मेरा करंट रीड करेगा। ओके, डेटा एड्रेस यानी कि यहाँ पे हमारा आएगा 40,202। ओके, 40,202 इंटर करेंगे। हमारा टास्क क्वांटिटी 1 है। इंटर करेंगे। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे MW13 लेता हूँ। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रांच ओपन करता हूँ। ब्रांच ओपन करने के बाद मैं एक एनो लूँगा। एनो लेने के बाद मैं इसका एक एड्रेस दे रहा हूँ। ये VFD कंट्रोल के लिए मैं जब सेलेक्टर स्विच से I0.0 सेलेक्ट करूँगा उस कंडीशन में मेरा VFD पे मैं यहाँ पे ब्रांच ओपन करता हूँ। इसे मैं मूव करता हूँ, ये मूव इंटर। यहाँ पे मैं जब 0 मूव करूँगा, सॉरी 2 मूव करूँगा तो ये हमारा जाएगा फॉरवर्ड में जाएगा। फॉरवर्ड जाने के लिए VFD कंट्रोल के लिए हमारा MW10 था, तो यहाँ पे मैं MW10 सेलेक्ट करने वाला हूँ। यानी कि मैं जब सेलेक्टर स्विच को इनको क्या करूँगा, NC करूँगा, उस कंडीशन में ये 2 मूव करेगा MW10 में। ये देखिए आपका MW10 है, यहाँ पे 40,009 में हमारा VFD कंट्रोल करेगा। कंट्रोल यानी कि फॉरवर्ड, रिवर्स और स्टॉप। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और मूव करूँगा 0 VFD स्टॉप के लिए, तो मैं यहाँ से NC सेलेक्ट करता हूँ। NC सेलेक्ट, सॉरी कंट्रोल Z करेंगे। यहाँ से ब्रांच ओपन करेंगे। ब्रांच ओपन करने के बाद
सी लेने वाला हूँ। जो एनसी लेंगे सेम एड्रेस I0.3 लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं जब सेलेक्टर स्विच जब मेरा एनओ का एनसी होगा उस कंडीशन में मेरा ये एनसी का एनओ हो जाएगा। यहाँ से जो मैं मूव करने वाला हूँ DFD पे MW10 पे, वो मेरा जीरो मूव होगा। तो यहाँ से मैं मूव करता हूँ MOV इंटर। ओके, यहाँ से जो DFD को स्टॉप के लिए मैं जीरो मूव करता हूँ, जीरो मूव करूँगा MW10 यानी कि सेम एड्रेस। ओके, जब मेरा I0.3 इनो का एनसी हो उस कंडीशन में टू मूव करके VFD को फॉरवर्ड करे और उस कंडीशन में मेरा एनसी का इनो हो जाए और जीरो ना करे। जब मैं सेलेक्टर स्विच को फिर एज ए पोजीशन पे लूँगा तो ये मेरा एनसी रहेगा। एनसी वो क्या करेगा, जीरो मूव करेगा। जीरो मूव करेगा MW10 को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा VFD। नेक्स्ट मैं फ्रीक्वेंसी राइट करने के लिए एक तो मूव इंस्ट्रक्शन लेता हूँ। कंट्रोल जेड करेंगे, ब्रांच ओपन करेंगे। ब्रांच ओपन करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं मूव इंस्ट्रक्शन यूज करूँगा। ओके, नेक्स्ट ये इनपुट फ्रीक्वेंसी देने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं MW यूज करता हूँ, डेटा बिट। ओके, MW40 यूज करता हूँ, इंटर करेंगे। यहाँ से जो मेरा फ्रीक्वेंसी मूव करेगा वो फ्रीक्वेंसी मूव करेगा MW20 में, क्योंकि 40,014 जो है वो हमारा VFD फ्रीक्वेंसी रीड राइट करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे जो देने वाला हूँ MW20 इंटर करूँगा। नेक्स्ट मेरा फ्रीक्वेंसी क्या हो गया है, अगेन मैं अब जब मेरा VFD रन करे यानी मोटर रन करे उस कंडीशन में मेरा करंट भी रीड करे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट करूँगा मैं इसे। ये मेरा ये मेरा जो है कंट्रोल करंट को रीड करने वाला है। ओके, तो करंट के लिए मैं एक और यहाँ से ब्लॉक रिसीव करता हूँ। यहाँ से मैं इसे टाइप करता हूँ कन्वर्ट CONV, कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये जो है MW30, यहाँ से MW30 रिसीव करेंगे, MW30 इंटर करेंगे। ओके, ये देखिए अभी रीड कर रहा है। प्लीज़ डेटा टाइप हमने सेलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे क्लिक करके आप डेटा टाइप सेलेक्ट कीजिए। मेरा डेटा टाइप इंटीजर रहेगा। इंटीजर को मैं क्या करने वाला हूँ, रियल में करने वाला हूँ कन्वर्ट। तो रियल में कन्वर्ट करूँगा तो मैं MD50 लेता हूँ, इंटर करूँगा। ओके, MD50 करूँगा। 50 करने के बाद मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, ये जो वैल्यू आएगा वो ये जो आएगा हमारा डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल को मैंने क्या करूँगा, फ्लोटिंग में कन्वर्ट करूँगा। फ्लोटिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैं यहाँ से रो इंसर्ट करता हूँ। रो इंसर्ट करने के बाद मैं ये जो MD50 है इसे मैं डिवाइड करूँगा, क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी जो भी दूंगा वो 2000, 3000, 4000 के फॉर्मेट में दूंगा, तो वो हमारा रिसीव करेगा 50 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। तो मैं उसे 100 से डिवाइड करके लूँगा। DIV इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद जो मेरा MD50 है, MD50 इंटर करेंगे। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे 100 से डिवाइड करूँगा, इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा MD60 इंटर यहाँ पे रिसीव करेगा। नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप एरर 0, वार्निंग 0 से डाउन करता हूँ मैं। डाउन करने के बाद मैं प्रोग्राम को डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड टू डिवाइस। डाउनलोड टू डिवाइस के बाद मैं रियल टेक USB GBE फैमिली कंट्रोलर, ये मैंने रियल PLC में कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट एंड सर्च करूँगा। तो जो मेरा लैपटॉप है यानी PC है वो मेरा PLC को फाइंड आउट करेगा।
ये देखिए पीएलसी को फाइंड आउट किया, S7 1200 डिवाइस टाइप है हमारा, ठीक है, 1212 C DC। नेक्स्ट हमारा आईपी एड्रेस रहेगा 192.168.0.1। ये हमारा सीमेंस का पीएलसी का आईपी एड्रेस है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं लोड करने वाला हूँ, लोड करूँगा यहाँ से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लोड करूँगा। डाउन कर, ये मेरा पीएलसी में लोड हो चुका है प्रोग्राम। लोड करने के बाद मैं क्या करूँगा, गो ऑनलाइन जाता हूँ। ओके, गो ऑनलाइन जाने के बाद मैं यहाँ पे मॉनिटर सर्च कर, ये देखिए मेरा क्लॉक पल्स रेडी हो गया है। यानी क्लॉक पल्स हर 1 सेकेंड में एक पल्स देगा, काउंटर हमारा काउंट करेगा। काउंट करने के बाद मेरा यहाँ पे जब ये फास्टेस्ट स्कैन है, ओके, ये मेरा जब काउंटर का वैल्यू 1 होगा उस टाइम पे ये प्रोसेस चलेगा। ये जब मेरा काउंटर का वैल्यू 2 है उस कंडीशन में ये प्रोसेस चलेगा। ओके, फ्रीक्वेंसी रीड करेगा। नेक्स्ट मेरा जब काउंटर का वैल्यू 3 हो तो ये मेरा करंट रीड करेगा। करंट रीड करने के बाद जब मेरा काउंटर का वैल्यू 4 हो, सिर्फ हमारा काउंटर ऑटोमेटिक रीसेट हो जाए। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डिस्प्ले फॉर्मेट में ब्लॉक को आप डेसिमल करेंगे। डेसिमल करने के बाद आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में मूव करने वाला हूँ। पहले मैं वीएपी को फॉरवर्ड घुमाऊँ, मैंने सेलेक्टर से सिलेक्ट किया। अभी देखिए ये मेरा 2 मूव हुआ, 2 मूव हो करके MW10 में क्या करेगा, 2 मूव करेगा। MW10 ये देखिए 2 मूव किया, यानी कि अभी वीएपी मेरा फॉरवर्ड कंडीशन में घूमने के लिए रेडी हो गया है। ओके, नेक्स्ट मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ से देने वाला हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हेक्साडेसिमल को आप यहाँ पे डेसिमल करेंगे। यहाँ पे मैं 3000 पर इंटर करूँगा। ये 3000 करूँगा तो मेरा फ्रीक्वेंसी वीएफडी जो है वो 30 हर्ज में फिर मोटर को मूव करेगा। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे 3000 शो कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रोग्राम लोड करने के बाद आप पीएलसी को चेक करेंगे। ये जो दिख रहा है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये जो आपको दिख रहा है पीएलसी यहाँ पे ब्लिंक करना चाहिए। अगर आपको ब्लिंक नहीं कर रहा है, 2 पॉइंट ब्लिंक करेगा, ब्लिंक नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेमोरी रीसेट करने वाला हूँ। अभी फिलहाल मेरा ब्लिंक नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मेमोरी रीसेट करूँगा। यस करेंगे, यस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट मैं PLC 1 पे सेलेक्ट करके प्रोग्राम को फिर से मैं डाउनलोड टू डिवाइस करूँगा। डाउनलोड टू डिवाइस करने के बाद मैं यहाँ पे लोड करूँगा। लोड करने के बाद नो एस टू स्टार्ट मॉड्यूल, नेक्स्ट फिनिश करेंगे। देन इसे डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद आप गो ऑनलाइन, ऑनलाइन जाएंगे। देन मॉनिटरिंग, ये देखिए यहाँ पे मेरा ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे आपका ब्लिंक करेगा। मैं इसे थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करूँगा दिखाने के लिए।
ये देखिए आपका ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया है। मेरा VFD वहाँ पे VFD की तरफ मैं ले जाने वाला हूँ। फिलहाल मैं यहाँ से करंट चेक करूँगा। ओके, ये देखिए ये मेरा ट्रू यानी कि फॉरवर्ड है। ओके, यहाँ पे आपको शो करेगा। VFD पे मैंने फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी यहाँ से देने वाला हूँ। फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ से दूंगा हेक्साडेसिमल को मैं डेसिमल में सेलेक्ट कर डेसिमल में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी देने वाला हूँ 300 3000 इंटर करेंगे। ओके, यहाँ पे 3000 रिसीव किए। करंट फिलहाल मेरा जीरो है, जीरो नहीं होना चाहिए। VFD को स्टॉप कर। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने DB6 लिया है। ये जो एड्रेस है ये मेरा सेम एड्रेस सभी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल सी करने के बाद मैं सभी को क्या करूँगा, कंट्रोल V करूँगा। ओके, यहाँ से मैं कंट्रोल C करता हूँ DB6 को। यहाँ पे मैं अगेन कंट्रोल V करेंगे। ओके, यानी कि ये जो है मेरा DB6, ये भी DB6 रहना चाहिए, ये भी DB6 रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैं प्रोग्राम को अगेन डाउनलोड टू डिवाइस करूँगा। डाउनलोड टू डिवाइस करने के बाद इनपुट करेंगे। देन इसे डाउन करते हैं। अभी देखिए ये हमारा करेंट है। VFD मेरा 3000 पे मूव कर रहा है। ओके, यानी कि 30 हर्ट्ज पे मूव कर रहा है, वो घूम रहा है। तो यहाँ पे जो करंट आपको दिखेगा 23 यानी कि डेसिमल फॉर्मेट में दिख रहा है। तो डेसिमल फॉर्मेट को मैंने क्या किया, रियल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। रियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा। इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डिस्प्ले फॉर्मेट को मैं फ्लोटिंग करता हूँ। ब्लॉक पे जाएंगे, ब्लॉक पे जाने के बाद फ्लोटिंग पॉइंट। अभी देखिए ये 23.0 यानी कि आपका करेंट है। मैंने करेंट को क्या किया है, 100 से डिवाइड किया है। 100 से डिवाइड करने के बाद आपका यहाँ पे करंट शो करेगा 0.23 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट मैं VFD को 50 हर्ट्ज पे मूव करने वाला हूँ, आने वाला हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा, मूव इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे हेक्साडेसिमल को डेसिमल फॉर्मेट को मैं यहाँ से 50 हर्ट्ज के लिए 5000 मूव करने वाला हूँ, इंटर करेंगे। ओके, ये देखिए हमारा जो 5000 यहाँ पे शो कर रहा है VFD पे प्रोग्राम। मैंने VFD को क्या किया है, फ्रीक्वेंसी दिया है 5000 यानी 50 हर्ट्ज। यहाँ पे आप देखेंगे 0.24 एम्पियर आपका फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। मैं आपको VFD की तरफ ले जाना चाहूँगा। ओके, VFD की तरफ मैं ले जाना चाहूँगा आपको। फिलहाल मैंने TLC को डिस्कनेक्ट किया, मैं VFD की तरफ ले जाने वाला हूँ। ओके, VFD के पास जाएंगे। ये देखिए हमारा मोटर है, घूम रहा है यहाँ पे मोटर। ओके, ये VFD है हमारा। VFD मेरा जो है 50 हर्ट्ज पे वो मूव कर रहा है। मोड पे जाएंगे।
50 हर्ज दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए करंट आपको शो करेगा 0.24। ओके, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।